मी जर यूट्यूब चॅनलवर असाल तर नक्की GT स्पोर्टला सबस्क्राइब करा आणि आजचा हा टप्पा 3000चा टप्पा पार करायचा आहे. 1400 सबस्क्राइब करणं बाकी आहेत. तर तुम्हाला विनंती असेल शेजारचा मोबाईल घ्या त्याला सुद्धा सबस्क्राइब करा आणि 3000चा टप्पा पार करण्यासाठी मैदानात सलामीची जोडी उतरते. आवाजात होईल बदल. ऐकूया एक रोह्याचा पण मात्र अलिबागकरांचा आवडता आवाज. त्याचं नाव आहे इम्रान बुखारी आणि म्हणता सर्व हमारा भाईजान इमरान बुखारी. थैंक यू सो मच. अभी अभी अपने आवाज सुना हमारे आइडल हमारे गुरुवर्य सम्मानीय मराठी उद्योजक और उसी साथ साथ ग्रुप ग्राम पंचायत वर्षे के सदस्य तुषार जी शिंदे सर. एक बड़ा बैटल, एक तरफ है मुरुड तहसील और एक तरफ है अलीबाग तहसील से बिलोंग करने वाली टीम है बूम बूम माठिया और एक तरफ मयूर पाटिल. यही खिलाड़ी है तुषार जी शिंदे सर. मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने मुरुड प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब प्राप्त किया था. छोटा पैक बड़ा रिचार्ज, छोटा तीर वार करे गंभीर. पर आज इस मैदान पर स्वर्गीय नारायण देव जी शिंदे स्मृति चषक 2025 इस ग्रामीण धमाके में किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि एक शानदार इंटरटेनमेंट इस मैदान पर होगा, उसमें कोई शक नहीं है. विनंती असेल पंचांना पण घ्या, सामना त्वरित चालू करून घ्या. टीम मीटिंग घेऊ नका, आपल्याला आधीच उशीर झालाय. विनंती असेल आज मात्र तुम्हाला वेळेवर नियंत्रण ठेवायला वारंवार घड्याकडे बघायला लागेल. पुरुषोत्तम सर तुमच्यावर असेल मुख्य जबाबदारी. चला आपण खूप उशीर दिला यांना खेळाडूंना, त्यामुळं ही महत्त्वाची गोष्ट असेल. पंकज जाधव जरा तुमच्याकडे मी लक्ष वेधीन, कारण आपल्याला पुकार देऊन आपण 10 ते 11 वाजेपर्यंत पोहोचायचं होतं. आता 12 वाजलेत आणि या कारणास्तव 4 षटकांचे सामने झाले तर कोणाचे 12 वासिरे सांगू शकत नाही आहेत. त्यामुळं षटक जेवढे मोठा सामना जेवढा मोठा होईल ना तो महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं चला वेळ न खर्ची करता आपण घड्याळाकडे जास्त लक्ष द्या. मग आज आमचे निशी कर्णेकर आज सगळं आपल्या सहकार्यांचा खेळ पाहायला आले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. निशी कर्णेकर एक रोह्यातील एक जबरदस्त नाव आहे. निशी कर्णेकर रोह्या टेनिस क्रिकेटला एक बाप माणूस आहे म्हणून त्याची वर्णी. मग आपण पाहतो गावदेवी गावठाण असेल, मग रतनबुवात असेल, किंवा मग रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी किंवा तालुका वाईज निया असेल, तिथं त्याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. एक रोह्याचं वैभव आहे, नाव आहे निशी कर्णेकर. त्याचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत. रोहा ग्रामीणचा तो एक जबरदस्त सितारा आहे आणि म्हणून त्याच्या या पुढील खेळीसाठी असतील त्याला खूप खूप शुभेच्छा. मैदानात होईल सामना सुरू आणि आपण ज्यांचा आवाज ऐकतोय ते आहेत इम्रान बुखारी. पण सबस्क्राइब करायला विसरू नका. आज आपल्याला 3000चा टप्पा पार करायचा आहे. यस, थैंक यू सो मच. खेल की दुनिया का GT स्पोर्ट चैनल लाइव दर्शक देने वालों का तहे दिल से स्वागत है. गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे. पहला इनिंग का पहला ओवर पार्थ घरत एक शानदार खिलाड़ी है, उच्च कोटि के खिलाड़ी है. आज अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने भी अपना नाम बनाया है. पर उनके सामने मुरुड तहसील से बिलोंग करने वाले कोरलई गांव के कोहिनूर हीरा, नाम है मयूर पाटिल. सबसे कातिल मयूर पाटिल सेकंड पर बैटर. 30 यार्ड सर्कल का मैदान और इस बार 360 बल्लेबाजी करने में जिस तरह से मृणाल वर्सोलकर को हमने अक्सर देखा है, मयूर पाटिल भी उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं. आज क्रिकेट का रणसमर, क्रिकेट का धुंध युद्ध इस मैदान पर. स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 एक भव्य दिव्य बहुचर्चित टूर्नामेंट. 2 लाख रुपए की राशि फर्स्ट प्राइज और चमचमाती ट्रॉफी. और इस ट्रॉफी में किस खिलाड़ी का किस टीम का नाम दिया जाएगा उसके लिए होता हुआ संघर्ष स्पीडअप करना है. गेंदबाजी करने वाली टीम अन्यथा पेनलाइज किया जाएगा. भी विनंती असेल चला पंकज जाधव, चला वेळ फार आपल्याकडे कमी आहे, त्यामुळे या छोट्या गोष्टी तुम्ही प्लेयर बघ नंतर चेंज करा. टीम मीटिंग घेऊ नका, आपल्याला फार उशीर झाला आहे. हे वारंवार व्यावसायिक खेळ असला की तुम्हाला वारंवार सांगायला लागतंय. आणि म्हणतात आम्ही इंग्लिश मिडियममधले जसे विद्यार्थी असतात त्याप्रमाणे असतात, पण आमच्या ग्रामीण शाळेतला शिक्षक एकदा बोलला बसायचं उठायचं तर ते शिस्तीप्रमाणे बसतात. हे व्यावसायिक खेळाडूंना
बनवण्यासाठी शिक्षक त्या पद्धतीचा लागतो, पण मात्र आता हे व्यावसायिक क्रिकेट कोणाचेच ऐकत नाही आहेत मैदानात, त्यामुळं त्यांना आणण्यासाठी फार कष्ट घ्यावं लागतात. तर विनंती असेल गोलंदाज, चला आपण गोलंदाजी चालू करायची आहे, सामना सुरुवात करायचा आहे, नाही तर आपल्याला निर्धारित 20 मिनिटात ती 4 षटकं कंप्लीट करायची आहे. पहिल्या 15 मिनिटात ती 3 षटकं कंप्लीट केली नाही तर एक अतिरिक्त खेळाडू आपण सर्कलच्या बाहेरून आत घ्यावा लागेल. यस एब्सोल्युटली सर, जब से ऑफिशियल अंपायर का ऑप्शन सिग्नल आया, टाइम सेट किया है, 15 मिनटों में 3 ओवर समाप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा. 3 मिनट हो चुके हैं, मैच ऑन हो चुकी है, अभी उसकी जवाबदारी आपकी होगी पार्थ गरत. यस लेट्स प्ले, मैच इज ऑन. 12:25 स्टार्ट नाउ. 15 मिनटों में 3 ओवर समाप्त करना अनिवार्य, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा. पार्थ गरत अपने राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफिशियल अंपायर से गार्ड लिया, फील्डिंग का मुआयना करते हुए बल्लेबाज मयूर पाटिल. इस बार देखिए गुल्डन स्पॉट से टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंद के साथ सराहना करते हुए शुरुआत करते हुए गेंदबाज पार्थ गरत. आज अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी का नाम क्यों लिया गया, क्यों उन्हें पावर प्ले के ओर पे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, ये दिखलाते हुए कुरुल और अलीबाग ये दोनों टीम मिक्स होकर आज दोनों 2 गांव एक संग दिखाई देता हुआ. इस बार डांसिंग डौला क्या कर खेल दिया है, मुरुट का तहलका, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा मिड ऑफ बॉर्डर लाइन के पार, ये आता हुआ मयूर पाटिल के बल्ले से शानदार चौकार. स्वरवेट डीजे को मौका. थैंक यू डीजे मास्टर. एक तुम्हारी तो एक हमारी. पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी मयूर पाटिल ने भी अपने इरादे स्पष्ट किए, क्यों मुझे मुरुड प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया, यही बतलाते हुए 24 के साथ शुरुआत होती हुई पार्थ गरत अपने ओर की अगली गेंद. फिर से एक बार मिस टाइमिंग फील्डर है वहां पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में क्या कैच होगा. हे प्रभु हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, मोए मोए. फील्डर यहां पर कैच छोड़ते हुए सार्थक और जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज मयूर पाटिल को. स्ट्राइकर बैटर एशली, ये भी एक शानदार खिलाड़ी है, मुरुड कोरली गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आज इस मैदान पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे. 5 रन स्कोर कार्ड पर पहला ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का होने वाला मुकाबला. जीटी स्पोर्ट्स के माध्यम से 2 दर्शक मैच देख रहे हैं. स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 ग्रामीण धमाका, और ग्रामीण धमाके में पहली मैच की शुरुआत होती हुई इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल सर अपने बाजुए खोलते हुए कहा यस इट इज, ये वाइड गेंद है. आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बदलाव. स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर बिना कोई विकेट खोए 6 रन. एशली स्ट्राइकर पर बैटर, नॉन स्ट्राइक पे एक चौके के साथ खेलते हुए बल्लेबाज मयूर पाटिल, और गेंदबाजी मोर्चे को संभालते हुए गेंदबाज फिर से एक बार पार्थ गरत. इस बार अच्छी गेंदबाजी किया है, बिडॉन की दिशा में वाइडिश मिड विकेट में फील्डर है, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी, जर्सी नंबर 7 स्कोर कार्ड पर आते हुए. 7 रन यानी 7 देना होगा आज इस प्रतियोगिता में. बैटर मयूर पाटिल और उसके साथों साथ एशली. पार्थ गरत अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे फिर से एक बार एक चौके की सहायता से खेलते हुए बैटर मयूर पाटिल. इस बार रूम बनाने का मौका मिला ऑन साइड पे, दे धड़ाका, इलाका किसका भी हो दहल का अपना ही होगा. स्वरवेट डीजे को मौका. और जरूर आज छोटा बैटल, छोटा मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं मयूर पाटिल. 1 ओवर की समाप्ति के बाद शाकिर भाई शेख हमें बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 13 रन बिना कोई विकेट खोए. पहली ओवर की समाप्ति के बाद शानदार शुरुआत यहां पर गेंदबाजी करने वाली टीम. 4 मिनट हो चुके हैं.
15 मिनिटात आपल्याला 3 षटकं कंप्लीट करायची आहे, नाहीतर आपला अतिरिक्त खेळाडू आत येईल पंकज जाधव याची नोंद घ्यायची आहे. पण आपण सबस्क्राईब लाईव्ह करताय जे अलिबागकरांना पाहण्यासाठी ज्यांनी यूट्यूब चॅनल खोललंय त्यांना विनंती असेल की आपण सबस्क्राईब करा. जे मुरुडकरांना अर्थात आमच्या लड्डरच्या या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी आले त्यांना सुद्धा विनंती असेल की त्यांनी सुद्धा सबस्क्राईब करा. प्रणय शेळके आमचा भाचा आहे, त्याला सुद्धा विनंती असेल. त्याचा खेळ पाहण्यासाठी आलेले सर्व खेळाडू आहेत, त्यांचे पाठराख आहे, त्याला विनंती असेल की या चॅनलला सबस्क्राईब करा. या GT स्पोर्ट चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. तुमच्या सर्व या सामन्याच्या घडामोडी तुम्हाला वारंवार कधीही पाहता येतील, पण त्यासाठी तुम्हाला हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं महत्त्वाचं असेल. जे अलिबागकरांच्या बाजूने आहेत ते अलिबागकरांसाठी हे सबस्क्राईब करतील, जे मुरुडच्या बाजूने आहेत ते मुरुडकर या चॅनलला सबस्क्राईब करतील. आपला सामना पाहतोय 2 तालुक्यांमध्ये, एक साईड प्रतिनिधित्व करणारा मुरुड, बोर्ली आणि कोर्लई, तर पदी आपण पाहतोय अलिबाग आणि कुरुळ या 4 संघांमध्ये ही लढत आपण पाहतोय. वेळ वाचवायचा आहे पंकज जाधव, वारंवार विनंती, तर टाइम लावलेला आहे, नंतर आपल्याला एक खेळाडू आतमध्ये घ्यावा लागेल याची सुद्धा नोंद घ्या. तो फिर से एक बार एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर कार्ड पर दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज केदार बिरजे. इस बार देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग के बाइकर मैन जरूर यहां पर थोड़ा देरी से आए पर दुरुस्त आए. इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है संजू सैमसन, जर्सी नंबर 14 स्कोर कार्ड पर. स्ट्राइक पर बैटर जिन्होंने एक छक्का और एक चौके के साथ अपनी इनिंग को संभाला है. बोरली और कोरली टीम के लिए आन बान शान है. वही खिलाड़ी सबसे कातिल मयूर पाटिल स्ट्राइक पर बैटर. इस बार जल में डालने की कोशिश फिर से एक बार खोद कर खेला है, फील्डर है वहां पर. जब तक फील्ड करेंगे एक रन के साथ भुवनेश्वर कुमार, जर्सी नंबर 15 स्कोर कार्ड पर आते हुए. हर एक गेंद के ऊपर रन प्राप्त करते हुए दोनों बैटर हमें दिखाई दे रहे. एशली जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर आज उन्होंने इस बल्लेबाजी का नजराना पेश करना होगा. रोहा के गांव वासी आज इस मैच को देख रहे, पर इस बार देखिए बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना. डॉट गेंद के साथ केदार बिरजे ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है. डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर 15 रन बिना कोई विकेट खोए. दूसरा और प्रगति पर इस बार मिस टाइमिंग, खुद के फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास. क्या कैच होगा? यस इट इज. विकेट टेकर गेंदबाज है, नाम है केदार बिरजे. पहली सफलता स्वर्वे डीजे को भी मौका. मास्टर जरूर अटैक किया है गुने में गेंदबाज केदार बिरजे ने. एशली की पारी को अंत होते हुए न्यू बैटर मैदान पर यह है बोरली गांव के कायरन पोलार्ड, नाम है प्रणय शेलके. खाइन तर तुपाशी नाई तर उपाशी, पर आज अपना अस्तित्व अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से किरदार पर खड़े उतरेंगे ये बैटर. नाम है प्रणय शेलके, बोरली गांव से किए बिलोंग करने वाले खिलाड़ी. नायत नंबर 3 पर आते हुए केदार बिरजे को मिलती हुई पहली सफलता. कुरुल गांव से बिलोंग करने वाले गेंदबाज हम देख रहे केदार बिरजे गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दूसरा ओवर प्रगति पर है, शानदार गेंदबाजी. इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. ब्लाइंड स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना. बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में गेंदबाज का टप्पा कभी भूलना नहीं चाहिए. ये भली बात ही सभी बैटर जानते हैं, पर केदार बिरजे एक शानदार लोमड़ी के दिमाग के गेंदबाज है जिन्होंने साबित किया है. इस गेंदबाजी के प्रत्युत्तर देखिए क्या शानदार गेंदबाजी. लगातार की 2 गेंदें डॉट और शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त की है एक कंजूस गेंदबाज केदार बिरजे. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर में 13 और इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं. कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी. टीम मीटिंग न ले, जल्द से जल्द गेंदबाज को आमंत्रित किया जाए क्योंकि टाइम काफी कम है. 12:34 हो चुके हैं, यानी लगभग आपने यहाँ पर अभी 10 मिनट प्राप्त किए हैं. इस ओवर को 5 मिनट में इनाफ समाप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा पे एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा.
न्यू बैटर मैदान पर 9 सेकंड पर हम देख रहे प्रणय स्ट्राइक पर बैटर जिन्होंने चौबे के साथ शुरुआत की थी और इस पारी को संभालते हुए मयूर पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए मिस्टर आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग के बाइकरमैन प्रशांत मोरे गेंदबाजी के लिए आते हुए कुरुल गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी पर आज अलीबाग तहसील का नाम इन्होंने भी काफी बढ़िया किया है। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर यह सिटीज ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी पकवाल सर मैदान में मुड़ते हुए एक्सरसाइज करते हुए कहा यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा मयंक अग्रवाल जर्सी नंबर 16 स्कोर कार्ड पर आते हुए। खेल की दुनिया का जीटी स्पोर्ट चैनल लाइव टेलीकास्ट देखने वाले दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। स्वर्गीय नारायण देव जी शिंदे स्मृति चषक 2025 इस बार जड़ में डालने की कोशिश हाना हड़बड़ाहट गड़बड़ गोंदल पर इस बार मयूर पाटिल ने कमबैक किया। उन्हें पता है कि रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आने वाले 2 ओवरों में भी हम बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, वो ताकत है, वो पोटेंशियल है हमारे पास। पर इस बार गेंदबाज प्रशांत मोरे पहली गेंद डॉट कराते हुए कामयाब गेंदबाज 16 रन स्कोर कार्ड पर तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया वाइड मिड विकेट के दिशा में फील्डर डीप में प्रोटेक्शन फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है ऋषभ पंत एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17। अभी देखना है किससे होगा ये खतरा क्योंकि क्रिकेट की परिभाषा में 17 शुभ अंक माना जाता है पर वो सर और तर है पर बल्लेबाज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। कायरन पोलार्ड जिस तरह से वेस्ट इंडीज बल्लेबाज बहर देना उसी तरह से आज प्रणय शेलके को बल्लेबाजी की तहर दिखानी होगी। पर इस बार देखिए मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर यह आता है प्रणय शेलके के बल्ले से शानदार षटकार। पर प्रतिकार किया है छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 23 रन 23 लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ थर्ड ओवर प्रोग्रेस। तीसरा ओवर प्रगति पर है गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रशांत मोहरे के ऊपर अटैक किया है। फिर से एक बार इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास फील्डर है वहां पर क्या लेंगे कैच और इस बार देखिए शानदार कैच शुभम ने लपका है विकेट का पतन 13 का फूल 17 की माला झुकेगा नहीं साला ठोक दे डीजे वाला। मैदान पर राज पाटिल इस खिलाड़ी की भी काफी दहशत है मुरुड तहसील में। छोटा तीर है वार करे गंभीर मूर्ति लहान कीर्ति महान है पर आज मास्टर ब्लास्टर की तरह राज पाटिल को इस मैदान पर अपने जलवे दिखाने होंगे क्योंकि उनके सामने अलीबाग तहसील से बिलोंग करने वाले 2 टीम है कुरुल उसी साथों साथ अलीबाग बुम बुम माटिया। इसके बाद होने वाला मुकाबला बड़ा बैटल होगा एक बड़ी रणनीति होगी। एक तरफ रहेंगे टीम ताजपुर और उसका साथ देगी तलेखार और उसके साथ होगी सुरई हुसैन टाके यहां पर आ चुके उनका भी तहे दिल से स्वागत है। स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 23 रन। इसके पहले की गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद कमबैक किया है गेंदबाज प्रशांत मोरे ने। स्ट्राइक पर बैटर छोटे कद के खिलाड़ी राज पाटिल। इस बार राज पाटिल ने खेल दिया मिड विकेट की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट गेंद ट्रैवल होती फील्डर फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग द विकेट अच्छा तालमेल इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर आते हुए। इस बार रन बटोरने हैं रन बनाने हैं। जमीन पर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है और क्रिकेट में रन नहीं तो टीम बर्बाद होती है। यही स्लोगन राज पाटिल और मयूर पाटिल ये दोनों बैटर के मन में जहन में होगा क्योंकि अभी इस मैच में कुछ करना है तो रन मशीन बनना होगा। इस बार देखिए घुटना टेक तमाशा देख खेल दिया शॉट फाइन लेग की दिशा से गेंद ट्रैवल होती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों की नुकसान पर अच्छी शुरुआत यहां पर पहली ओवर में 13 दूसरे ओवर में 2 रन और इस ओवर में रनों का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा लिया 12 रन प्राप्त किए। गेंदबाज प्रशांत मोरे के ऊपर काउंटर अटैक किया था बल्लेबाज प्रणय शेलके ने।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर स्लॉग ओवर डीथ और स्पेशलिस्ट कौन से गेंदबाज होंगे जिन्हें इस गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम अलीबाग कुरुल। इसके बाद क्या टारगेट सेट किया जाएगा टीम बोरली कुरुल के माध्यम से। दोनों बैटर पाटिल बंधु आज गेंदबाजी के लिए क्या सार्थक सर पाटिल गेंदबाजी के लिए आएंगे और जरूर एक अनुभवी कप्तान ने जिम्मेदारी दी है सार्थक सर पाटिल को। अलीबाग कोलीवाड़े से बिलोंग करने वाली एक गेंदबाज मृणाल वर्सोलकर उन्हें कुछ तालीम देते हुए कुछ समझाते हुए किस तरह की गेंदबाजी की जाए, क्योंकि उनके सामने एक लेजेंडरी क्रिकेटर है मुरुड गांव की आन बान शान जिसे कहा जाता है। कोरले गांव से बिलोंग करने वाले कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाता है वो खिलाड़ी है मयूर पाटिल स्ट्राइक एंड पर बैटर और सार्थक सर पाटिल एक नए गेंदबाज है, एक्सपीरियंस से कमी है फिर भी पंकज यादव माटे ने उनके ऊपर रखा हुआ विश्वास है, क्योंकि 4 गेंदे ऐसे है ना पार्थ घरत होंगे, उसी साथों साथ केदार बिरजे है, प्रशांत मौर्य है और डीथ और स्पेशलिस्ट के लिए नए गेंदबाज को आमंत्रित किया है वो गेंदबाज है सार्थक। क्या सार्थक या इस मैदान पर सार्थ करना चाहेंगे, क्योंकि उनके सामने द लीजेंडरी क्रिकेटर मयूर पाटिल। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर अपने बाजुए खोलते हुए कहते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन। आखिरी ओवर डीथ और स्पेशलिस्ट गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए गेंदबाज सार्थक सर पाटिल को 28 रन। केदार बिरजे थोड़ा सा कान मंत्र देते हुए, पर यह कान मंत्र सही से होगा या फिर से एक बार दिशा से भटकेंगे गेंदबाज सार्थक सर पाटिल। इस बार फिर से देखिए दिशा से भटके वहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर है बुम बुम माटिया। फिर से एक बार वाइट +1 आम तो आम गुटलियों के दाम 1+1 कुल मिलाकर 2 रन। इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है शकीर भाई शेख हमें बतलाते हुए 30 रन स्कोर कार्ड पर। मैंने पहले कहा था सार्थक सर पाटिल के पास अनुभव नहीं है, एक नए गेंदबाज है, थोड़ा सा डर उनके जिम्मे में बैठा है, पर यह डर निकालना होगा क्योंकि डर के आगे जीत है और वो जीतना है तो जरूर यहां पर सार्थक सर पाटिल को कुछ कारनामे करने होंगे, एक शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करना होगा। छोटे कद के खिलाड़ी है राज पाटिल, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 30 रन स्कोर कार्ड पर डीथ और स्पेशलिस्ट के लिए आमंत्रित किया स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है हणामारी का षटक मराठी में कहते हैं और उसी ओवर में सार्थक। इस बार फिर से दिशा से भटके कम खराब गेंदबाजी जस साहब तारिक पे तारिक जिस तरह से दामिनी फील्ड में सनी देओल चिल्लाते हैं उसी तरह से ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत व्हाइट पे व्हाइट दिखलाते हुए इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर हमारे गुण लेखक शकीर भाई बतलाते हुए 31 रन। खराब गेंदबाजी बिना कोई गेंद के यहां पर देखिए दिवाली का बोनस प्राप्त करते हुए मयूर पाटिल और राज पाटिल दोनों बैटर। अच्छी शुरुआत यहां पर होती हुई अभी सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है डेथ और स्पेशलिस्ट के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, पर दबाव सिर्फ गेंदबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ। क्रिकेट में एंटरटेनमेंट चाहिए। ओहो इस बार अच्छी गेंद, इस बार देखिए गोल्डन स्पॉट से डब्बा खाने के बाद थोड़ी सी उछाली, जिस तरह से विकेट कीपर बुम बुम माटे आए ना तो जरूर उन्होंने बताया कि किस लेंथ से गेंदबाजी करनी, गेंद की मिनट कहां पर रखना है, यह अनुभवी गेंदबाज को अनुभवी विकेट कीपर गेंदबाज को बतलाते हुए एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 रन स्कोर कार्ड पर। आखिरी और स्पेशलिस्ट गेंदबाजी के लिए आते हुए सार्थक सर पाटिल। स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 ग्रामीण धमाका। इस बार फिर से देखिए बढ़ने की पहाड़ी ईट लीडिंग लगने के बाद मृणाल वर्सोलकर फ्लाई स्लीप में फील्डर थे, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। ये लाइन और लेंथ होगी ना तो जरूर आप शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। पहले 2 गेंदें जो गलती की उसे सुधारते हुए सार्थक सर पाटिल। स्कोर जा पहुंचे हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 स्कोर कार्ड पर आते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा और जारी है। फिर से एक बार शानदार गेंद, वही लाइन और वही लेंथ, पर इस बार विकेट का पतन। दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट और डीजे स्वरवेद को मौका।
बैटर मैदान पर रोहित नागोजी, जिस तरह से अलीबाग में आबू कहा जाता है अक्षय मात्रे को, उसी तरह से रोहित नागोजी को आबू का इधर इस बार देखिए मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी। त्या दरम्यान आमचे मार्गदर्शक राजन पाटील यांचं आगमन होते, हार्दिक हार्दिक स्वागत। या आपण मुख्य व्यासपीठावर आसन असतं, वा राजन काका या। इस छवि की सहायता से स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 37 रन। खराब गेंदबाजी रोहित नागोजी बल्लेबाजी के लिए है, धावीर चषक और उस चषक में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का विक्रम करने वाले खिलाड़ी रोहित नागोजी का बल्ला इस मैदान पर हल्ला बोल करता हुआ बैक टू बैक दूसरा चौकार। थैंक यू डीजे मास्टर। इस छवि के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड पर। जो टारगेट अचीव था, जो टारगेट दिल में था बल्लेबाजी करने वाली टीम कोरलई और बोरली टीम के, जरूर वो संघर्ष में कामयाब होते हुए, पर एक टारगेट अचीव करने के लिए दोनों बैटर्स अभी और कितने रन बनाएंगे, एक क्या सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया जाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पर फिर से एक बार रोहित नागोजी, आबू नाम से प्रचलित है मुरुड तहसील में, वही खिलाड़ी इस आखिरी गेंद का किस तरह से समाचार लेंगे, क्या टारगेट सेट किया जाएगा अलीबाग कुरुल टीम के सामने, इस गेंद के ऊपर क्या मोहर लगेगी। पर इस बार देखिए अच्छी गेंद, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, नाक के पास से जाने वाली गेंद। ओहो, फिर से एक बार देखिए इस मैदान पर मोए मोए, पर दूसरी भी रन लेने में असफल, सार्थक के हाथों से गेंद छूटी। स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 42 रन और जीतने के लिए 43 रनों का टारगेट सेट किया है पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए बोरली कोरलई टीम ने अलीबाग कुरुल टीम के सामने। तो क्या यह टारगेट अचीव किया जाएगा या फिर डिपेंड किया जाएगा, यह सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में रोहा के मास्टरमाइंड, हमारे मराठी उद्योजक, उसी साथों साथ ग्रुप ग्राम पंचायत वर्षे के सदस्य सन्मान्य तुषार जी शिंदे सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद भाईजान। अफलातून आपण पाहतोय आणि ज्यांचा हा मुरुडकरांचा खेळ अर्थात बोरली कोरलेकरांचा खेळ मुरुडकरांना आवडलाय, जे या चॅनलला बघतात, आता आपल्याला वेळ आहे कारण मध्यांतर झालाय, सबस्क्राईब करायला लागेल। या 40-41 धावा ज्या केल्या त्या 42 धावा करायचं आव्हान दिलंय, या आपल्या संघाला शुभेच्छा असतील देण्यासाठी, तर आपण नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका मुरुडकर। चला, कारण या मोटिवेशन करणं महत्त्वाचं असतं, आपल्या संघाला म्हणजे पाठबळ देण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे, तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जर घरी आपण घरात असेल तर आपल्या मुलीकडे फोन असेल, आईकडे फोन असेल, बायकोकडे फोन असेल, तो फोन घ्या, तो चॅनल उघडा आणि त्याला तो सबस्क्राईब बटन दाबवा। अलिबागकर जे पंकज जाधवचा खेळ पाहिला आहेत, पंकज जाधवचा जर खेळ पाहायचा असेल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अलिबागकर सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे। चला पटापट सबस्क्राईब करा। 75 सबस्क्राईब राहिले दोन्ही बाजूने। जे सबस्क्रायबर अलिबागकर जास्त केला तर अलिबागकर जिंकतील, जर सबस्क्रायबर मुरुडवाल्यांनी जास्त केला तर मुरुडवाले जिंकतील। आता सबस्क्राईब करणं तुमच्याकडे आहे, मोबाईल फोन तुमच्याकडे आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला हा चॅनल सबस्क्राईब करायला नक्कीच मी विनंती करेन। या GT स्पोर्टचे सर्व मी अर्थात तुषार शिंदे आणि माझ्यासोबत सन्माननीय गणेश पाटील, या दोघांची ही एक धमाल जोडी आपण बॅनरच्या माध्यमातून पाहतोय, पण त्यांना सपोर्ट करायला तुम्ही विसरू नका। 70 राहिलेत, अगदी 20 मिनिटाच्या आत 70 कंप्लीट करायचे आहे। जबाबदारी असेल आपल्या संघाला एक धाव, म्हणजे तुम्ही 500 रुपये लावाल, 100 लावाल, 1000 लावाल, पण इथं तुम्हाला एक सबस्क्रायबर हे आपल्या संघासाठी असेल पाठबळ। जर तुम्ही तिथून पैसे लावू शकत नाही पण सबस्क्राईब जरूर करू शकता, तुमच्या हातात मोबाईल आहे आणि ते काम तुम्हाला करायचं आहे। मैदानात कोण जिंकेल कोण हारेल हे आपण मैदानात पाहण्यासाठी आपण सज्ज होऊया। सामन्याला होईल सुरुवात, पूर्वार्ध झालाय, उत्तरदार कसा होईल। माझ्यासोबत जोडलेत सादिर शेख,
एक चांगल्या पद्धतीचा खेळ ते लेखनिकाचं काम ते करतायत, गुणलेखाचं काम करतात, त्यांनाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप धन्यवाद देऊया. मैदानात खेळ रंगेल, खेळ रंगलाय. क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. रोहा ग्रामीण धमाका स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे पंकज जाधवने मुणाल वर्सोलकर ही सामनाजोडी मैदानात. संकू बॉलर गोलंदाजी मोर्चावर सांभाळाय संकू आणि संकूवर जबाबदारी असेल की निर्धार या 42 धावांपासून रोखायचं आहे. ही महत्वाची भूमिका त्याला बजावावी लागेल. पण जे सबस्क्राईब करतात त्यांना विनंती असेल, हा सामना संपेपर्यंत 1800 करायचे आहेत. मग ते अलिबागकर असतील की मुरुडकर असतील किंवा त्यांचे पाठीराखे असतील. तुम्हाला खेळ जो दाखवतो ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही खेळ पाहता त्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करायला तुमचे कुठलाही पैसा जात नाही किंवा तुमचा काही चार्ज त्याच्यावर केला जात नाही. फक्त आम्हाला ऊर्जा मिळते की आम्ही किती लोकांपर्यंत पोहोचतोय आणि आमची सेवा देण्याचा अंदाज कसा आहे. मैदानात सामन्याला होईल सुरुवात. आपण 15 मिनिटात 3 षटकांचा लावायचा आहे टाइम असेल विनंती पंचांकडे. शंकू अनेक विक्रम शंकूच्या नावावर आहेत, अनेक कारनामे त्याने केलेत. निर्धाव षटक, कमी धावांचा षटक, पण मात्र समोर आहे तो मृणाल वर्सोलकर. याच्याकडे आहेत असे कारनामे त्यांनी सुद्धा केलेत की जास्तीच्या धावा त्याने वसूल केल्यात. कोण हवी ठरेल? पहिला चेंडू खोलात टाकला होता. फसवा चकवा देणारा चेंडू पाहिला. यालाच म्हणतात क्रिकेट, यालाच म्हणतात ग्रामीण धमाका आणि यालाच म्हणतात स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृती चषक रोहा. थरार कसा आहे, चांगल्या पद्धतीचा खेळ आपण पाहिलाय. संकूने या खेळपट्टीचा पुरेपूर अंदाज घेतलाय. संकू आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू मुणाल वर्सोलकरला. यावेळचा रिव्हर्सचा फटका काहीसा फसलाय, पण जिथं क्षेत्ररक्षक थोडा जायबंदी आहे त्याच कारणास्तव तो झेल परत पोहोचू शकत नाहीत. पंकज जाधव केवळ एकच धाव घेतात हे नेहमीच आपण पाहिलोय. पण मात्र मोठ्या मोठ्या स्पर्धात त्याने 3 धावा सुद्धा कंप्लीट केल्यात. जेव्हा आपल्याला गरज असते तेव्हा ते धावा नेहमी घेत असतात. नाव आहे पंकज जाधव. बुम बुम माट्या. त्याच्या बॅटीतून आपण जे रसिक प्रेक्षक आले ते पाहत असेल की बुम बुम माट्या बऱ्याच वर्षांनी या मैदानावर आलाय. मात्र कशी खेळ करेल, दाविरी चषकाला सुद्धा त्याची अनुपस्थिती आपण जाणवली. मैदान हे मैदान नवं आहे. हे मैदान आणि या मैदानावर ओळख करायला लागेल पंकज जाधव याला. पंकज जाधव ती ओळख सिद्ध करेल का? चांगल्या पद्धतीचा पट्टा, सरळ बॅट ना सरळ फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजा हातामध्ये विसरणार चेंडू. या संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहतोय शैलेशजी गोलप, विशालजी लाड आणि गणेशजी लाड यांचंही कौतुक करूया. हुसेन टाके तयार आहे. हुसेन टाकेला या मैदानाचा पुरेपूर अंदाज आहे आणि त्यांनी या मैदानाचा अंदाज घेतला. यावेळेचा चांगला चेंडू, पंचांवर जोरदार अपील, पंचांचं बोट आकाशाकडे. पंकज जाधव जाईल डगआउट मध्ये. मोठी सफलता आपण पाहतोय. बोरली कोरलई संघाला मिळेल डीजेला संधी. प्रणय शेळके मैदानातून कॉल देते की क्षेत्ररक्षण जरासा तरबेज क्षेत्ररक्षण पाठवायचं आहे, काही चेंज करायचं आहे का क्षेत्ररक्षक, याच्या कॉलवर अर्थात लक्ष द्यावं लागेल. मॅनेजमेंटचं लक्ष मैदानात असणं गरजेचं आहे आपल्या संघासाठी. मात्र पंकज जाधव डग आउटचा शिकार होतोय, गोल्डन डकचा शिकार होतोय आणि त्याच कारणास्तव माघारी परततोय. काय चालेल मैदानात पाहावं लागेल, कशा पद्धतीचा खेळ रंगेल हे पाहावं लागेल. नवीन फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय प्रसाद पाटील. प्रसाद पाटील या सामन्याची अहमियत ओळखतोय, या सामन्याचं महत्त्व ओळखतोय आणि शैलेश दादा गोलाप, विशालजी लाड, गणेशजी लाड
यांची मेहनत सुद्धा ओळखते. त्याच कारणास्तव गुटना टेक तमाशा देख स्क्वेअर लेग क्षेत्रात ठोकलाय हा मैदानाला गुदगुल्या करणारा चौकार डीजे. आमचे मित्र आहेत धाटावचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व संतोष दादा मित्र आपले सहकार्याला घेऊन या आणि आपण इथं मुख्य व्यासपीठावर बसा. षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतोय. अगदी कंजूस चिकट गोलंदाजी पाहायला मिळते. केवळ 6 धावा खर्च केल्यात आणि पंकज जाधव सारखा महत्वाचा फलंदाज त्यांनी माघारी पाठवलाय. अठरा चेंडू आणि 37 धावांची गरज. अठरा चेंडू आणि 37 धावांचं स्वागत असेल संतोषजी मोरे. गोलंदाजी मार्ग आपण तेज डाईला श्रेया स्पोर्ट्सचे मनापासून आभार व्यक्त करूया. स्पर्धेला टी शर्ट जेव्हा जेव्हा लागतात तेव्हा ते घेऊन येतात. विलासचे सुद्धा कौतुक असेल कारण श्रेया स्पोर्ट हे राकेश शेठ पडवळ यांचं एक जबरदस्त दुकान. पहिला चेंडू या वेळेला आडव्या बॅटने त्याला पाठवलाय स्क्वेअर लेग क्षेत्राच्या सीमा रेषेबाहेर. षटकार. चांगल्या पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. चांगल्या पद्धतीचा खेळ आपण पाहतोय आणि हा फटका सुद्धा प्रसाद पाटीलच्या बॅटीतून पाहतोय. प्रसाद पाटीलला रोकावं लागेल. ही जबाबदारी असेल गोलंदाज तेजवर. पण तेज फिका करण्याचा प्रयत्न असेल. खोलात टाकलो त्याला उचलून हेलिकॉप्टर बनवण्याचा प्रयत्न पाहतोय प्रसाद पाटील. आपले इरादे स्पष्ट करतोय प्रसाद पाटील. आपण दाखवतोय की कशा पद्धतीची खेळी मी करेन. चांगल्या पद्धतीचा खेळ त्याच्या माध्यमातून नेहमीच आपण पाहिलाय. पण मात्र तेज याला चांगली वेगावर स्वार होणारी तेज गोलंदाजी करायला लागेल. त्याच्यासाठी तेज ओळखला जातो. मृणाल वरसलकर काहीसा फसवा चकवा देणारा चेंडू आपण तेजच्या माध्यमातून पाहिलाय. षटकार काढल्यानंतर कमबॅक करणे ही गोलंदाजाची खरी कसोटी असते आणि त्या कसोटीवर खरा उतरला आपण तेज पाहतोय. तेजला ज्या पद्धतीची गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय कर्णधाराने आणि त्याच धर्तीवर तो गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्पा खेळपट्टी गोलंदाजीसाठी तसेच फलंदाजीसाठी नंदनवन आहे. यावेळचा हा चेंडू खोलात टाकला होता. आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न मिडलला झाला नाही आहे. थोडासा काहीतरी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. त्याच कारणास्तव इथं मात्र चोरटी धाव दुसरी पूर्ण केली जाते. दिवसा ढवळा धावांची चोरी आपण पाहतोय. धावपलकार होते. धावांचा बदल 15 धावा धावपलकार पाहतोय. पहिल्या षटकात आपण 6 धावा खर्च केलेला गोलंदाज आपण पाहिला आणि या आतापर्यंत यांनी 9 धावा खर्च केल्यात. यावेळचा पुन्हा एकदा आपण क्षेत्ररक्षकाला सहज मध्ये हातात भेटणारा फटका आपण पाहतोय. 16 धावा धावपलकावर आतापर्यंत 10 धावा खर्च केल्यात. जिंकण्यासाठी 43 धावांचं आव्हान. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. अलिबागकरांवर तळीकरांचं प्रेम जाम आहे. मग प्रशांत मोरे असतील किंवा पंकज जाधव असतील, मग आमचे शैलेशजी घोलप असतील, विशालजी लाड असतील, हे नेहमी ते प्रेम त्यांच्यावर करतात आणि म्हणूनच त्याला आमंत्रित केलंय. त्यांच्या नावाने ऊर्जा घेतलेला हा दिमागदार षटकार आपण पाहतोय.
तेजवर केलेला हल्ला आपण पाहतोय. धाव छलांग घेऊन उडी मारते आणि 22 धावा धावपलकावर मिळेल डीजेला. धावांची गरज आहे. सामना अजून समान स्थितीत चाललाय. अजून जशी काही सामन्याला सुरुवात झाली, काही कोणाचं बिघडलेलं नाही, काही कोणाचं इथं अडलंय नाही. पण मात्र इथून शेवटचे कलात्मक क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचा विनंती असेल. मयूर पाटील याला आपल्याला निर्धारित वेळ दिलाय. काहीसा सल्ला मसलत त्वरित करायचा आहे, त्वरित त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. कारण आपण प्रणय शेळके येतोय गोलंदाजी मार्कवर. प्रणय शेळके गोलंदाजी मार्कवर येईल. गोलंदाजी कशी करेल पाहावं लागेल. येणारे चेंडू आहेत 12 आणि धावा हव्या त्या 21. या धावा रोकावं लागेल. प्रणयवर असेल जबाबदारी. प्रणय त्याच्यावर खरा उतरेल का पाहावं लागेल. प्रणयची ओळख, प्रणयचं क्रिकेटवरचं प्रेम त्याला दाखवावं लागेल. पण मात्र आपण सलामीला आलेला मृणाल वरसलकर शांत 4 चेंडूत 5 धावांची खेळी करतोय. पण मात्र प्रसाद पाटील ज्याच्या बॅटीतून आगीचे गोळे येतात, त्याच्या बॅटीतून आले 2 षटकार, 1 चौकार आणि 2 एकेरी धावा. 18 या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतोय मृणाल कसा सामना करेल पाहावा लागेल. यावेळचा मृणालचा हा चेंडू क्षेत्ररक्षक पासून लांब, चेंडू 1 पाऊंस होईल सीमारेषे बाहेर पसार. मिळतील धावा 4. च्या बॅटीतून हा पहिला चौकार आलाय. चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण साजवावं लागेल. यावेळचा हा फटका क्षेत्ररक्षक पोहोचेल काय, पण मात्र त्याच्या पुढे टप्पा पडतोय आणि चेंडू होतोय पसार. मिळतील धावा अजूनही 4. डीजेला संधी. प्रणयला कमबॅक करावं लागेल. प्रणयला कमबॅक करणारी गोलंदाजी करावं लागेल. यावेळचा हा चेंडू आपण पाहतोय गलीमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुरेख फेक पाहतोय. 1 धाव घेतली जाते. आतापर्यंत काहीसा माग ठरलेला आपण प्रणय शेळके पाहतोय. आतापर्यंत 9 धावा खर्ची केल्यात. या 9 धावा येणाऱ्या 3 चेंडूत त्याला थांबवाव्या लागतील, तर आपल्या संघाचा येणारा पुढील षटक टाकणारा गोलंदाज या सामन्यात कलाटणी देऊ शकतो. पण मात्र मैदानात प्रसाद पाटील आणि मृणाल वरसोलकर ही जोडी खेळते. अलिबागकर, मुरुडकर GT स्पोर्टच्या माध्यमातून तुम्ही जुडलात, त्याला या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यावेळचा हा फटका फसलाय. प्रणय शेळके येईल का चेंडू खाली, पण मात्र त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर पडतोय हा चेंडू. तोपर्यंत धावून सहजरित्या मैदानात 2 धावा घेतल्या जातात. धावफलकात होतोय बदल, धावफलकात होतोय वाढ आणि धावफलक पोहोचतोय तर डबल तिरी म्हणजे 33. 8 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. धावफलकावर 33 आल्यात. तिरी आज तिरी महत्वाची आहे. जे त्यात मास्टर आहेत त्यांना ही तिरी महत्वाची असेल. पण या वेळचा तिरी नंतरचा हा फटका छक्का म्हणजे पत्ती. तिरीला छक्का फिट आहे. आमदार व्हायला जबरदस्त माल लागते. हे आपल्यासारख्या सामान्यांचं काम नाही आहे.
पण जे जे आमदार झाले त्यांना खूप खूप धन्यवाद देऊया. इथे 3 आहेत, 4 ते दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी, महेंद्र थोरवे आणि भरत शेठ. यावेळचा हा फटका आपण पाहतोय. भरत शेठ, महेंद्र शेठ थोरवे यांच्या बॅनर वरून जाणारा षटकार आपण पाहतोय आणि हा सामना जिंकला जातोय तो आपण पाहतोय. कुरुळ अलिबाग संघ अर्थात शैलेशजी गोलप, विशालजी लाड आणि गणेशजी लाड यांचा संघ इथे विजयाची नोंद करतोय. त्यांचंही करूया कौतुक. मात्र या स्पर्धेला आपण आलात ते कोर्लेकर लड्डर ग्रुप, मयूर पाटील यांचं सुद्धा कौतुक करूया. यानंतरचा होणार आपण सामना पाहतोय ताजपूर तळेखार विपक्ष असेल आपण नावा. चला या नितेश गिजे आपला संघ घेऊन या. तळेखार आणि ताजपूर संघ या.